तो लास्ट में आपको पायरिडीन, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पायरिडीन। इन पायरिडीन आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कहा। सो कुछ लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, लोन पेयर को रेजोनेंस पे लेके जाके, एंड यू हैव ड्रॉन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। मैंने ये कहा है जब लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा ही नहीं सकता है करके आपको एक्सप्लेनेशन दिया। ओके, सपोज मान लेते हैं वो जो लोन पेयर ले रेजोनेंस में चला गया। अब देखो, सपोज ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन है, what is the hybridization of this nitrogen? If you are making this lone pair to participate in resonance, what will be the hybridization of this nitrogen? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सो उसका outermost इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नाइट्रोजन outermost electrons are 5, positive charge मतलब 4 हुआ. It is forming 4 bonds. If all of its electrons are participating in bonding, there are no lone pairs. Side atoms कितना है? 2 side atoms. Okay, so bond pairs कितना हो जाएगा? Bond pairs are 2 and lone pairs are 0, so electron pairs are 2. So we expect the hybridization of nitrogen to be sp. sp होता क्या है? sp is linear. मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया देखो, is this linear? नहीं सर, Not linear, right? So during the process it is changing its shape. हमने कभी भी ऐसा कभी बात नहीं किया रेजोनेंस के टाइम पे, रेजोनेंस होते समय शेप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस, ऐसा कुछ बात किया क्या? नहीं। ये एक नहीं किया हमने। मोर ओवर यहाँ पे देखो, individually we found the hybridizations. These carbon atoms are sp2, and initially we kept the hybridization of nitrogen as sp2. Okay, if we are leaving the hybridization as sp2, एक pure orbital है, that pure orbital is forming pi bond with this carbon. Okay, so the orbital which is in parallel to other orbitals or which is symmetric to other orbitals is that particular orbital of nitrogen which is forming a pi bond. So ये जो lone pair है, I am keeping this lone pair in the hybrid orbital which is in xy plane. sp2 है ना, s px py मतलब it will be in xy plane. ट्राइगोनल प्लेनार, देखो ट्राइगोनल प्लेनार दिख रहे हैं, सो ये xy प्लेन में है. दिस लोन पेयर cannot jump into these orbitals for resonance. रेजोनेंस के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेलल ऑर्बिटल्स, तभी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जंप करके सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अपने आप में कंबाइन हो जाएगा. अभी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कंबाइन नहीं हो पाएगा. सपोज आप लोग सोच रहे जैसे इसमें sp बनाया ना, अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन किया तो तब क्या होगा? दिस हैज टू बी लीनियर, ऐसे लीनियर बनाया. लोन पेयर जो है, I cannot place that lone pair in this particular orbital because I am keeping the lone pair in this orbital. इसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड तो बन रहे हैं ना यहाँ पे, वो तो दिख रहे हैं. सो इसके साथ पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? वो तो नहीं हो सकता. So I need to place the lone pair in any other orbital which is not pz. pz में इसके साथ ऑक्यूपाई हो गया, जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वो pz ऑक्यूपाई हो गया. So if I am placing the suppose sp मान के ऐसा प्योर ऑर्बिटल में रखा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा, which doesn't serve any purpose. We are in a way increasing repulsive forces. Why to increase the bond pair lone pair repulsive forces by keeping the hybridization sp? Better is make it sp2, the angle will become 120 degrees where we'll be having lesser repulsive forces. Okay, so इस पर्टिकुलर केस में जो रेजोनेटिंग सिस्टम है, इट इज नॉट लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इट इज पाई अल्टरनेट पाई बॉन्ड. इज दिस क्लियर एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट, आपके डाउट पुट करो, मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ. एनी डाउट एनीवन? सर ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे वो XY प्लेन में है ना, वो जो लोन तो पेयर है बाकी नाइट्रोजन कार्बन एक्स वाई एटम प्लेन में है. XY प्लेन में, हाँ तो वो बताओ. बाकी के कार्बन के जो XY प्लेन में भी शिफ्ट हो सकता है ना, पैरेलल ही है ना वो. क्यों शिफ्ट हो सकता है? क्योंकि बाकी सब सिग्मा बॉन्ड्स है ना. अपूर्वा, सिग्मा बॉन्ड्स वाला, सिग्मा बॉन्ड को कभी हम रेजोनेंस में घुमाया क्या? सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड.
the electrons which will be moving in resonance are the pi bonded electrons, because pi bond is formed because of sideways overlap, and those particular electrons are weakly bonded, hence they are shifting. अभी ये जो है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, सो इसका मतलब ये नहीं है आई विल बी जंप मेकिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जंप इनटू दिस, because those are sigma bonded electrons. समझा अपूर्वा? हाँ ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में जंप कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैप हुआ। ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले बॉन्ड्स जो तुम बोल रहे हैं, इनको शिफ्ट करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड है, इधर से इधर शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। एनी डाउट, एनी फर्दर डाउट्स? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ड्रॉ करना है। इस केस में just tell me, is the lone pair on nitrogen in resonance? Is the lone pair on nitrogen in resonance? अगर वो resonance है तो you should be able to draw resonating structures. Tell me first how to identify that this is a system, lone pair alternate pi bond, ये एक system ही है. Okay, see if it can be present in parallel orbital or not, that particular lone pair. Tell me the hybridizations of all the carbons and nitrogen. What will be the hybridization? sp2 sp2, सारे कार्बन का sp2, sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। ये जो नाइट्रोजन का we can make it sp3, okay, because you are having 3 side atoms and 1 lone pair, so you have 4 electron pairs। देखो 1 2 3 side atoms and 1 lone pair, so if you are having 4 electron pairs you can make it sp3। if you are making it sp3 you are keeping the lone pair in the hybrid orbital। why to do that? यहाँ पे वो जो pz orbital है इसको भी pz orbital में रखा तो jump कर सकता है ना, there is a possibility for the lone pair to be in a parallel orbital, so it can jump, so make the hybridization as sp2, don't make it as sp3। once let us try to draw the resonating structures, आपको समझ में आएगा। NH2, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तब बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा। एवरीवन observe how I am drawing the resonating structures। यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड NH2 positive। in the next structure this negative charge will be forming a bond here, carbon cannot make 5 bonds, so ये break करके यहाँ पे ले आया। so यहाँ पे bond, यहाँ पे अभी नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड
NH2 positive. In the last structure, this will form bond here, and this will convert into again lone pair. Any doubt, anyone? सर वो लास्ट में इसमें और वो पहले वाले में पहले लास्ट टर्म में पहले बताओ। सर वो लास्ट में और लोन पेयर कैसे फॉर्म होगा? पॉजिटिव नेगेटिव में वो बॉन्ड बनेगा ना? पॉजिटिव नेगेटिव आजू बाजू में नहीं है तन्मय, नेगेटिव यहाँ पे है, बीच में कार्बन आया, उसके बाद पॉजिटिव है ना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा। अगर वो एडजेसेंट है तो तब बनाऊंगा। अभी क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिला, पाई बॉन्ड मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। एक तो खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसा हुआ। हाँ सर समझा। समझा? हाँ सर। अभी ये जहाँ से अगर यहाँ से निकाल रहा हूँ तो इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनाया मैंने। हाँ सर। हाँ, अपूर्वा तुम कुछ पूछ रहे पहले स्ट्रक्चर करके। हाँ सर, इसमें और पहले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? मतलब यहाँ पर किया और वहाँ पर क्यों नहीं किया? You observe the difference, please. Yeah, I want you to observe what is the difference between these two. This is pyridine. Pyridine में क्या difference है, and this molecule is called as aniline. दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बट डिफरेंस क्या है, आपको क्या दिख रहा है? देखो दोनों स्ट्रक्चर्स में, in pyridine the nitrogen that is bearing lone pair, it is having double bond. In aniline, that nitrogen is not having double bond. There is huge difference. Is this clear? हाँ, yes sir. Okay. See the, इसलिए आप लोग को लेक्चर के बाद you analyze the hybridizations and you try to see if the lone pair, can I ever keep that in a orbital parallel to these orbitals? Can I do that? You ask that question to yourself. If you are doing that, you cannot make the pi bond, this pi bond. If you are having any doubt on hybridization, please come down to center. Very important. Okay? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर इसमें हमने डिसाइड कैसे किया कि वो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट होगा कि नहीं? मतलब हमने इसलिए डिसाइड किया, अगर ये sp3 किया तो sp3 किया तो तुम बिंदास कर सकते हो sp3, no, not an issue. But if you are doing an sp2, you can keep that lone pair in the pz orbital, which will be parallel to this, and you can distribute that lone pair. Distribution से ज्यादा stability मिलेगा ना, rather than concentrating on one particular atom. हाँ सर। इसका स्ट्रक्चर भी मुझे ऐसा ड्रॉ करके दिखाना है, तो ऐसा हर एक मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ कर सकते हैं हम, बट द थिंग इज आपको अभी थोड़ा आइडिया आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक है ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये जो NH2 है, नाइट्रोजन जो है यहाँ पे, इसके ऊपर भी मैं ऑर्बिटल कैसे रख रहा हूँ, यहाँ पे तो है ही है, उस कार्बन के ऊपर भी pz जैसा रख रहा हूँ, ये कार्बन के ऊपर भी है। देखो सारे पैरेलल में है ना, सो सारे अपने आप में कंबाइन होगा। If you are able to keep that as parallel, sorry, यहाँ पे एक ये ऊपर नीचे, okay, if I am able to distribute them
सर आवाज नहीं आ रही। गिव मी 2 minutes. डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ सर। या सो ये डायग्राम क्लियर है आपको? You can make it sp3 and you can make it tetrahedral where this particular orbital won't be in a symmetric plane. स्क्रीन Okay. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा होगा, देखो अभी दिखेगा। हाँ नहीं अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आप सोच के, ध्यान से सोच के, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू टेल मी ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग सिस्टम्स। इट इज pi alternate pi alternate positive, pi alternate negative, pi alternate free radical, positive and negative charges on adjacent atoms, lone pair, alternate pi. यही है ना सारे रेजोनेटिंग सिस्टम्स? pi alternate pi alternate positive, pi alternate negative, pi alternate of free radical which is odd electron, pi alternate lone pair, positive and negative charges on adjacent atoms. Okay, ठीक है। Now in this case you need to tell me ये जो पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज है कैन दैट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रेजोनेंस? क्वेश्चन है इसको कैसे पूछेंगे? इज द पॉजिटिव चार्ज इन रेजोनेंस? रेजोनेंस मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या? Is the positive charge in resonance? If so, draw the resonating structures. Answer, is it in resonance? No. No. Is it in resonance? Can the positive charge be distributed? Anyone? Aditya, answer. Aditya. नहीं यार। Sir, yes, positive charge can be is in resonance. Positive charge can be distributed. Okay. अगर इन केस डिस्ट्रीब्यूटेड करके मान लेते हैं ये जो पाई बॉन्ड है, ये ऐसा बॉन्ड बना सकता हूँ? रेजोनेंस का मतलब वही है ना, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। एनी डाउट?
No. Okay. Please try to participate in discussion. तभी आपको समझ में आएगा. डबल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव हो जाएगा तब वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये जो है यहाँ पे लेके आया तो नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा. यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. एनी डाउट? No. नो सर. ओके. यहाँ पे नेगेटिव आया अब और पॉजिटिव. डबल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव और नेगेटिव और सॉरी तब यहाँ पे भी डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा हूँ मैं. नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनाया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिस विल गो ऑन टू हियर. यू विल फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन दीज टू. यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. So you will get something like this. Bond, bond. यहाँ पे पॉजिटिव. So the final structure will be ये यहाँ पे लेके आओ. एक मिनट एवरीवन. जब यहाँ से एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट. मैं थोड़ा सा गलती ड्रॉ किया है यहाँ पे. जब यहाँ से ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव आया. नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना रहा हूँ ना. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा. पॉजिटिव चार्ज क्यों रहेगा? ओके. इनिशियली अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर भी वैसा ही होना चाहिए ना. नेट में एक पॉजिटिव चार्ज ही दिखना चाहिए. एक नया चार्ज तो आ नहीं सकता. ओके. नेट चार्ज हैज टू बी वन पॉजिटिव. सो वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव. सो यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? अभी मैंने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया आप लोग को क्या लग रहा है? आर दिस स्ट्रक्चर्स राइट? प्लीज आंसर. सर वो या नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है ना, तो वो कैसे होगा? वेरी गुड. वही मैं आप लोग से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इट शुड नॉट इट विल नॉट पार्टिसिपेट. ये जो हमने जो भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया ना पूरा गलत है. ओके. सबसे पहले यू कैन अंडरस्टैंड इन डिफरेंट वेज. सबसे पहले जो तन्मय ने कहा दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. एवरीवन प्लीज सी दैट. ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स. it is having 4 side atoms. If it is having 4 side atoms the hybridization has to be sp3. If it is having sp3 hybridization is there any p orbital left that is parallel to this? No. No, right? If there is no p orbital कैसे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके अंदर जंप करने के लिए यहाँ पे कुछ पैरेलल p orbital रहना पड़ेगा. There is no p orbital. All the orbitals are utilized for hybridization. क्योंकि यूटिलाइज करना ही पड़ता है हमें क्योंकि 4 साइड एटम्स है. इधर 3 यहाँ पे 1. सपोज आप लोग वो भी नहीं देखा ब्लाइंडली आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद एटलीस्ट ये देखो इज दैट ए वैलिड स्ट्रक्चर और नॉट. नाइट्रोजन हियर हाउ मेनी बॉन्ड्स इज इट फॉर्मिंग? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया इसका outermost shell में? 10 electrons. What is the outermost shell of nitrogen? What is the outermost shell of nitrogen? It is second shell. In the second shell, what are the subshells we have? 2s and 2p. What is the capacity of s? Maximum capacity 2. What is the maximum capacity of p? 6. So in total, in the outermost shell, you can only have 8 electrons. But यहाँ पे कितना है इस नाइट्रोजन में? अभी 10 electrons है ना. नाइट्रोजन can never have 10 electrons in its outermost shell. So ये जो structures हमको लगा बना दिया हमने pi alternate positive देखते ही
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, बट ऐसा ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। मैं आपको इनिशियली जो रेजोनेटिंग सिस्टम्स दिया है वो इन जनरल, मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ वन बाय वन, where you see a lone pair alternate pi bond at the lone pair is not in resonance, where you will see positive charge alternate to pi bond at the positive charge is not in resonance. I hope you are understanding what I'm trying to convey. Okay, so ऐसा blindly नहीं बोलना चाहिए कभी कभी. There are some structures where you will see positive alternate pi, even though it is part of resonating system. हमने example में लिखा, but all those systems may not participate in resonance, क्योंकि यहाँ पे वो positive charge जो है, it is not present in the symmetric p orbital. Is this clear? Yes, sir. Please answer, please contribute. आप लोग जितना बोलेंगे ना तब आपको समझ में आएगा. If you are Sir, not एक बार- understanding, let me know. एक बार Yeah. वापस बताओ ना वो रेजोनेंस मतलब क्यों नहीं होता? किसका? इस एग्जाम्पल का? हाँ सर. इस एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में हमने रेजोनेटिंग सिस्टम्स जो है, ओवरऑल रेजोनेटिंग सिस्टम्स, ये कुछ मार्क किया. पाई अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, पाई अल्टरनेट नेगेटिव, पाई अल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई अल्टरनेट लोन पेयर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम. सो पाई अल्टरनेट पॉजिटिव जो है, ये जो एग्जाम्पल है, इट इज फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव. सो वो हम सोच के इन केस बना दिया, मान लेते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिया. सो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, सो यहाँ पे बॉन्ड बना एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया. सो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके एंडिंग में वापस आया. बट दीज स्ट्रक्चर्स विच यू मार्क्ड बिफोर दिस स्ट्रक्चर, they are meaningless. They can never exist, because nitrogen in these structures is forming 5 bonds. 5 bonds का मतलब 5 into 2 10 electrons हुआ नाइट्रोजन का outermost shell में. नाइट्रोजन का outermost shell is second shell because its configuration is 1s2 2s2 2p3. second shell है. second shell के अंदर you have 2s and 2p whose maximum capacities are 2 and 6, and the shell's maximum capacity becomes 8. So there is never, you can never have 10 electrons in the outermost shell of nitrogen. So these structures हमने जो ड्रॉ किया है वो गलत है. सर मतलब दूसरा हाँ, हर एक एग्जांपल में वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स चेक करने पड़ते हैं क्या? हर एक एग्जाम्पल में, गुड क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल में चेक करने की जरूरत नहीं. मैं जो एग्जाम्पल्स दिया, दीज आर मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड एग्जाम्पल्स वेयर वी इमीडिएटली फील लाइक अच्छा रेजोनेंस हो जाएगा, बट रेजोनेंस नहीं होता है. जब भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह के यू हैव 4 बॉन्ड्स, इट कैन नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. जब भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन दिखता है हमें, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इट कैन आल्सो नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. ओके. हाँ सर. तन मैंने एक बात ये कहा, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो कोई pz ऑर्बिटल बचा ही नहीं है इसके ऊपर जिनके अंदर जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट. there is no pz orbital left on this from which the electrons can jump. यहाँ से इसके pz से इसके अंदर जंप करने के लिए pz orbital यहाँ पे है ही नहीं. Clear? Last question in this set. अगर रेजोनेंस इसमें हो सकता है तो प्लीज मार्क द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टू. सर फिर ऐसा कह सकते क्या कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर होगा रेजोनेंस, अगर नहीं है तो नहीं होगा? नॉट नेसेसरीली अगेन, बट इन जनरल वैसा होता है. तुमने अभी जो कहा है ना, इन जनरल वैसा होता है, बट नॉट नेसेसरीली. क्योंकि ये जो पायरिडीन है sp2 ना, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहे हैं, बट ये पाई बॉन्ड का हो रहा है रेजोनेंस, लोन पेयर का नहीं हो रहा है. हाँ. पाई बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट इस लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो परपेंडिकुलर प्लेन में है. Okay, this example, this molecule is called as pyrrole. Tell me if this lone pair can participate in resonance. If yes, draw all possible resonating structures. First of all, tell me the answer if it can participate in resonance or not. Everyone.
Is that double bonded nitrogen? Is that double bonded nitrogen? Is this nitrogen a double bonded nitrogen? उसके पास नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं? No. वो पूछ रहा हूँ. No, No. right? हाँ सर. हाँ So why are you not answering? 3 बार पूछा ना. सर किया था आंसर. अच्छा, सुना ही नहीं दिया. वो मेरे मे बी म्यूट पे किया होगा. sp2 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 sp2. What is the expected hybridization of this nitrogen? Anyone? sp3 sp3. अगर sp3 किया तो क्या होगा? फिर से लोन पेयर इसके पैरेलल में नहीं रहेगा. सो इन ऑर्डर टू मेक द लोन पेयर टू पार्टिसिपेट, क्योंकि पार्टिसिपेट किया तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? sp2. Make this as sp2. So if I am making it as sp2, हाँ, a parallel orbital में दिख रहा है, so it can participate in resonance. It is also satisfying that condition, lone pair alternate pi bond, so it will participate in resonance. Draw all resonating structures, please. Draw all possible resonating structures, everyone. You need to start with lone pair, as that is the higher density. First structure में the lone pair jump here. This pi bond has to jump here. अगर लोन पेयर को रेजोनेंस में लेके गया तब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? खुद का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ना, Positive. नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ओके, वेरी गुड. यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ जंप करेगा. एनी डाउट? इसके ऊपर पॉजिटिव आया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. ऑब्जर्व नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जहाँ यहाँ पे जब बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाया है. सो यू शुड नॉट मेक 5 बॉन्ड्स फॉर नाइट्रोजन. तो तब फिर से ब्रेक करना पड़ेगा. ये ब्रेक इट अगेन एंड पुट द pi bond on the carbon. Observe there, वहां पे कंफ्यूजन आ सकता है आप लोग को. सो यहाँ पे नेगेटिव बॉन्ड हाइड्रोजन, अभी भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. फिर से रेजोनेंस, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया. लास्ट में देखो, ये जब यहाँ आएगा pi bond ब्रेक होके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जैसा फिर से कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, वी गॉट द इनिशियल स्ट्रक्चर बैक. जब तक इनिशियल स्ट्रक्चर नहीं आता है तब तक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाना पड़ेगा. एनी डाउट? लेकिन वो प्लस और माइनस चार्जेस होंगे तो उसको
फिर से पूछना, आवाज कट हुआ। सर आपने एक बार बोला था कि अगर चार्जेस ज्यादा हो तो फिर वो अगर कंट्रीब्यूट चार्जेस नहीं ज्यादा करेगा। है तो, नहीं समझा, अगर चार्जेस ज्यादा है तो ना, यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग में ही जब ये पार्टिसिपेट कर रहे चार्ज आ रहे, आउट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आई कैन से दिस विल बी द मेजर कंट्रीब्यूटर। अगर हम कुछ ड्रॉ ही नहीं किया तो इसमें रेजोनेंस दिखा ही नहीं पाएंगे। मैं ये तब हम ये कर सकते हैं, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, वो 3 चार्जेस वाला स्ट्रक्चर मत ड्रॉ करो। उसके अलावा ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना दिया, समझा? हाँ among these structures this will be the highest contributor followed by these two, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव आजू बाजू में है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा दूर चला गया, so these two structures will be better contributors when compared to these two. Is this clear everyone? So Yes, sir. finally हम conclude क्या करेंगे, whenever you see pyridine type of nitrogen, मतलब double bonded nitrogen, we say that its lone pair won't participate in resonance. Whenever you see aniline type of nitrogen, aniline, which is lone pair alternate pi bond, it will participate. Whenever you see pyrrole type of nitrogen, pyrrole, maybe lone pair alternate pi bond, but here the nitrogen is part of the ring. In pyridine, in aniline, the nitrogen is not part of the ring, at the lone pair is participating in resonance. In this case, pyrrole, the lone pair on the nitrogen which is part of the ring is participating in resonance, and it is having single bond only, it is not having double bond. Is this clear? So मैं आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूँ, you need to tell me which lone pair will participate in resonance and which will not. कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपको ये बताना है मुझे। Okay, in this molecule tell me the lone pair that will participate in resonance and which doesn't participate in resonance. दो क्वेश्चन है, दोनों देख लेना, साथ में आंसर कर देना। उसमें हमने जो भी सीखा है, we are applying that onto larger molecules. NH2 lone pair, yeah. बताओ, ये वाला नाइट्रोजन जो है, इसको मान लेता हूं मैं, दिस इज नाइट्रोजन बी एंड दिस इज नाइट्रोजन ए, एंड यहाँ पे ये दिस इज बी सी डी ई। ओके, फर्स्ट मॉलिक्यूल में ए और बी में से कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा? ए पार्टिसिपेट करेगा। ए पार्टिसिपेट करेगा। वेरी गुड, बस बी नहीं करेगा ना? ओके, नेक्स्ट। ए और डी पार्टिसिपेट ओनली डी। ए और डी, बोथ ए एंड डी। बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, ई नहीं करेगा, ए भी पार्टिसिपेट करेगा। दिस इज लाइक एनिलीन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पार्टिसिपेट करेगा। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच के आंसर करना है इसका। Which has a greater C bond Cl bond length?
which has a greater C bond Cl bond length. You are given two molecules, CH3, CH2, Cl. Second molecule, CH2 double bond CH bond Cl. इसका मैं सम बॉन्ड लेंथ L1 लिख रहा हूँ, C bond Cl. इसका मैं सम बॉन्ड लेंथ L2 लिख रहा हूँ. You need to tell me out of L1 and L2 which will be greater. Yeah, both of them can be equal to. You can also tell me that दोनों same ही होगा. Standard question for NEET JEE Mains direct आता है same. L1 greater than L1 is greater than L2. L1 greater than L2. किस किस को ये लग रहा है L1 greater than L2? Please raise your hands here. किस किस को L1 greater than L2 लग रहा है? Okay. Chaitanya, can you explain me why? मतलब सेकेंड डबल बॉन्ड है उसका लेंथ कम होगा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा. Okay. उसके वजह से मतलब पास आएगा. No, not the right answer. Not the right answer. एक बार देखते हैं. Everyone, just tell me the hybridizations. Tell me the hybridizations. sp3. This is sp3. All the bonds are single bonds. यहाँ पे sp2. यहाँ पे भी sp2. Is there any lone pair on chlorine? You have 3 lone pairs. कर क्या सकता हूँ मैं? I can make one of the lone pair to participate in resonance, because of which I can draw one more structure which is like this: CH2 minus bond CH double bond Cl इसके ऊपर positive. Okay. So because of resonance, what is happening to the character between C bond Cl? It is having a double bond character. इसका resonance hybrid अगर in case मुझे draw करना है, if I want to draw the resonance hybrid, ठीक है, मान लेता हूँ पहला स्ट्रक्चर जो है as it is neutral, it will be a major contributor, but that doesn't mean that second का contribution 0 है ना. Okay, इसके ऊपर partial negative, the charge can be less, positive, but there is distribution of the bond. मानता हूं मैं यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. एवरीवन फोकस. इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, इसका वैल्यूज अगर निकालना पड़ा तो here this bond order will be, I can say it will be greater than 1.5, but it will definitely be less than 2. 2 मतलब क्या? बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. अगर यही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता तो 2 रहेगा. नाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग, आई एम हैविंग ए कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर 2. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है. दोनों का एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन हाफ कंट्रीब्यूशन होता तो
it will be 2 plus 1 divided by 2, which is 1.5. But this is having a greater contribution, hence it will be greater than 1.5. In this case, the bond order will be definitely greater than 1, but it will be less than 1.5. But greater than 1 आ रहे ना, समझ में आया? So it is having a double bond character. Double bond जैसा है, not complete double bond. More or the number of bonds between two atoms, less will be the bond length. In this case, the bond order will always be equal to 1. There is no resonance. sp3 है ये, कुछ parallel orbital नहीं है jump करने के लिए. Lone pair alternate pi bond. There is parallel orbital. Is this clear? Partial double bond character in C bond Cl decreases bond length. आया समझ में? Any doubt? No, sir. I hope this is clear. देखो, resonance is the most dominating factor. So हमेशा आपको resonance हो रहा है कि नहीं हर कोई molecule में या हर कोई question में check करना जरूरत है. Because resonance की वजह से ज़्यादा फर्क आ सकता है. Inductive effect से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि inductive effect is very weak effect. Partial charges बनाया लिखा है हमने. But resonance is not like that. It is a strong effect. So you need to see for its presence. If there is resonance, then it will affect some property. Okay, ठीक है. So let us see rules for drawing the resonating structures. मतलब अभी तो समझ में आया हमें, बट उनको कुछ रूल्स जैसा लिख लेते हैं ताकि कभी गलत ना हो जाए. Rules of resonance. Okay, just for validating the resonating structures. आप लोग अगर इन केस कुछ resonating structure बना दिया, वो सही है कि नहीं चेक करने के लिए. To check the validity of resonating structures. सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1. All atoms participating in resonance, all atoms participating in resonance must be coplanar. कोप्लेनार का मतलब क्या है? सेम प्लेन में होना चाहिए. मतलब sp2 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 जब हम करते हैं सारे xy spx py spx py वैसा हुआ तो सब कुछ सेम प्लेन में रहेंगे ना. अगर ये सेम प्लेन में रहा उनका जो p ऑर्बिटल है तब जाके वो पैरेलल हो सकता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं. मस्ट बी कोप्लेनार. दिस इज रिक्वायर्ड for the effective overlap of p orbitals अगर वैसा रहा तो वो जब p orbitals आजू बाजू में रहा तो there will be effective overlap. For the effective overlap of p orbitals and the delocalization of electrons. Is the first rule clear? Is the first rule clear, everyone? Yes, sir. सर Yes. एक बार वापस बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. Rule number 1 में what we are saying is all the atoms
पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी कोप्लेनार। कोप्लेनार का मतलब क्या है? सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन का मतलब क्या है? इफ यू आर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन, एस पी एक्स पी वाई कंबाइन होके एक्स वाई प्लेन में रहना पड़ेगा सारे, तब उनके pz ऑर्बिटल्स जो है पैरेलल में रहेगा, बिकॉज ऑफ विच देयर कैन बी ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स और देयर विल बी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, all the Lewis structures, मतलब all the resonating structures, all the resonating structures must obey the Lewis rules। मतलब क्या है? like example, CH2 double bond CH bond NH3 positive, can there be resonance inside this? अगर हम सोचा, मान लिया रेजोनेंस हो जाएगा पाई अल्टरनेट पॉजिटिव देख के, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, क्या होगा? CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH3, ये बना दिया ना हमने, बट इज दिस अ वैलिड स्ट्रक्चर? नो। Why? Because there the nitrogen is becoming pentavalent। ओके, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना रहे, पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? 5 बॉन्ड्स बनाया, which is not possible। N cannot make 5 bonds, so ये गलत होगा। so जो भी लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग, they have to be valid। okay, next rule number 3, while drawing the resonating structures, हमने किया क्या है? we are exchanging or transferring only the electrons। did we disturb any atom? नो। So the position of atoms in all the resonating structures must be same। okay, so the point is positions of atoms in all resonating structures must be the same, only 5 electrons will move। एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, बाद में जाके हम ऐसा कुछ देखने वाले हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और एक स्ट्रक्चर showing CH3, so showing CH2 double bond C bond OH bond CH3। okay, are these two resonating structures? Are these two resonating structures? if they give you question like this, ये दो structures ड्रॉ देके आप लोग को पूछ रहे हैं, will these two become resonating structures of each other? what will you say? नो। no, right? what is happening? यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेके यहाँ पे उस ऑक्सीजन के ऊपर दे रहा हूँ, I am exchanging the atoms as well। ये pi bond यहाँ पे दिया, ठीक है, but I am exchanging the atoms as well, so these are not resonating structures। okay, these are called, बाद में फ्यूचर में पढ़ेंगे, these are called as tautomers and this is called as tautomerism। अभी आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा, बट फ्यूचर में कभी इनको देख के अच्छा ये भी रेजोनेंस है क्या करके लग सकता है,
This is not resonance. The position of the atom has changed. Is this clear? Okay. Last rule which we need to check. Rule number 4. All resonating structures must have the same number of paired and unpaired electrons, that is the sum of bond pairs and lone pairs must remain constant. This point is nothing but conservation of electrons. Initially सिस्टम में जितना इलेक्ट्रॉन्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद भी उतना ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए. For that we are seeing the number of bond pairs and the number of lone pairs. Okay, lone pairs और नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा भी मान सकते हैं. मतलब क्या है समझाता हूँ रुको. एग्जाम्पल, I am drawing 3 structures. We will validate if those 3 structures are resonating structures of each other. CH2 double bond CH bond CH double bond CH2, CH2 double bond CH bond CH positive CH2 negative, CH2 positive CH double bond CH bond CH2 negative. What we need to do? The sum of bond pairs and lone pairs must remain constant. एक बार, can you tell me the number of sigma bonds involved in this particular molecule? Sigma bonds. 3. Total sigma bonds. I want total sigma bonds. 9. 9. ये जो कार्बन है 9. 2 हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन सब चाहिए मुझे. Okay, those are 9. What are number of pi bonds? 2. Lone pairs are 0. Is there any odd electron? 0 है ना? In this case, what are the number of sigma bonds? Sigma bonds कभी change ही नहीं होगा क्योंकि we are not distributing the atoms. Atoms हमेशा उतना ही है ना. मतलब atoms का position जो है हमेशा वही उस जगह पे ही है. So then if you are not changing the position of the atoms, sigma bonds will never change. इसमें भी sigma bonds 9 ही रहेगा. pi bonds कितना हो गया? एक ही हुआ. Lone pair क्या हो गया? The negative charge is nothing but 2 electrons. So lone pair is taken as 1. Odd electron, any odd electron? 0. So देखो यहाँ पे sum of pi bonds, bond pairs में you need to calculate only pi bonds और सब ले सकते हो. यहाँ पे 9 plus 2 11, यहाँ पे 9 plus 1 plus 1 11. So these two are resonating structures of each other. कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहे समझ में. कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ समझ में आएगा. यहाँ पे 9 pi bonds फिर से 1, lone pairs are 1, odd electron 0. यहाँ पे भी pi plus sigma plus lone pair
हमेशा कितना है 11 in all the structures. So all of them are resonating structures of each other. Suppose और एक example दे रहा हूँ. CH2 double bond CH bond CH2 CH2 dot CH dot CH2 dot are these two resonating structures of each other. करना कैसे? टेक पाई बॉन्ड्स कितना है 1, लोन पेयर्स कितना है, नो नीड टू चेक फॉर सिग्मा बॉन्ड्स क्योंकि किसी में भी एटम्स चेंज नहीं हो रहे ना उनके लोकेशंस, सो सिग्मा बॉन्ड्स उतना ही रहेगा. लोन पेयर्स कितना है, number of lone pairs 0. What are the number of odd electrons 1 1 यहाँ पे pi bonds 0, lone pairs 0 0, odd electrons कितना है, they are 3 3 1 2 3. so pi bonds plus lone pairs यहाँ पे 1 है, pi bonds plus lone pairs यहाँ पे कितना है 0 है ना. Okay, you need to separately check for bond pairs and lone pairs sum इनका और number of odd electrons. इसमें एक odd electron है तो इसमें भी एक ही दिखना चाहिए आपको, 2 दिख रहे हैं ना. So these two are not resonating structures of each other. But इसको बनाना कैसे एक बार ये भी सोचो. इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा बॉन्ड ब्रेक करके ऐसा इसके ऊपर होमोलिटिक फिशन. ओके, होमोलिटिक फिशन, यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन, बट ये स्ट्रक्चर कभी बनेगा ही नहीं. दिस इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. व्हेनेवर यू हैव टू इलेक्ट्रॉन साइड बाय साइड उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना चाहिए. मतलब क्या है, दिस कैन बी ए वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. CH2 double bond CH bond CH2 radical CH2 radical CH double bond CH2. अगर हम ये ड्रॉ करता तो दिस कैन बी ए वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये सही होगा. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? No, sir. yes sir. नो सर. ओके, लास्ट क्वेश्चन देता हूँ. आई विल ड्रॉ टू स्ट्रक्चर्स, जस्ट लेट मी नो इफ दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर और नॉट. CH2 double bond CH bond CH double bond CH2 CH2 radical CH2 radical. Yeah, are these two resonating structures of each other? मतलब बनाने के लिए तो मैं कर सकता हूँ. देखो, ये यहाँ पे ब्रेक करो, इस बॉन्ड पे यहाँ पे ब्रेक करो, ये यहाँ पे ब्रेक करो, यहाँ पे ब्रेक करो. ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ पे रेडिकल है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओ, तब यही तो बनेगा. बट is that a valid resonating structure or not? That's the question. नो. No. And again, you need to see for the pi bonds. यहाँ पे 2 lone pairs ठीक है 0, odd electrons 0 है. यहाँ पे pi bond एक हुआ, lone pair 0 बोलना है आपको. एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके पेयर में 2 ऐसा नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, odd electrons are 2. So sum of pi plus lone pairs are not equal. Is this clear? Yes, sir. Okay, very good. yes yes sir. ये वाला पार्ट इजी है. नेक्स्ट वाला पार्ट ये भी आसान है आपको समझना. रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. मतलब we will compare the stability of resonating structures. Okay, resonating.
Again, we'll mark some rules. Rule number 1. Resonating structures with greater number of कोवलेंट बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स में इसमें हमको केवल पाई बॉन्ड्स को चेक करने की जरूरत है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स तो कभी मूव नहीं हो रहे. ओके, विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स व्हिच आर पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल than those with lesser number. जिनमें पाई बॉन्ड ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा. रीजन सिंपल है, मोर बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस ना. मोर बॉन्ड्स फॉर्म्ड implies more attraction or more attractive forces. I hope this point is clear. I'll give you an example. Just compare the order of stability among the given structures. CH2 double bond, CH bond, CH double bond, CH2, CH2 negative, CH positive, CH double bond, CH2, CH2 negative, CH positive, CH negative, CH2 positive. Class structure CH2 negative, CH double bond, CH bond, CH2 positive. Yeah. Answer? इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2. इसमें एक ही है, इसमें 0, इसमें भी 1 है. Okay, so I can definitely say 1 will be greater than. अभी 2 और 3 में ऐसा ही रखते हैं, कंपेयर नहीं करते. Okay, and this will be greater than, sorry, 2 और 4 में. Yeah. सर मतलब हम लोग ऐसे देख सकते हैं ना, सेकेंड में प्लस और माइनस बाय पास साइड में और है. फोर्थ में मतलब या अभी वो पॉइंट नहीं लिखा करके इधर लिखा नहीं, बट अगर आपको समझ में आ गया वो वाला पॉइंट, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जितना पास में रहेगा उतना अच्छा रहेगा. सो 2 विल बी ग्रेटर देन 4 एंड 4 विल बी ग्रेटर देन 3. ओके, सो 1 2 1 1 2,4 3 इनको कैसे कंपेयर किया? पाई बॉन्ड से. 2 और 4 में अपने आप में चार्ज के हिसाब से कंपेयर किया. चार्ज जितना पास में रहेगा, alternate charges, opposite charges जितना पास में रहेगा उतना बेटर होगा. ओके, रूल नंबर 2. resonating structures with similar charges on adjacent atoms
are insignificant due to electrostatic repulsions. मतलब again example, CH2 double bond CH bond CH double bond CH2 और एक स्ट्रक्चर CH2 negative CH positive. First identify if they are valid resonating structures or not. पहले रूल्स लिखा है ना, उससे वो वैलिड होगा कि नहीं पहले आइडेंटिफाई करो. अगर वैलिड है तो अपने आप में कंपेयर करेंगे. CH2 positive, CH negative, CH negative, CH2 positive. Can you tell me the number of pi bonds in this? 2 lone pairs, 0 lone pair 0 है ना पहले में. सेकंड में pi bond 0 बट lone pairs कितना हो गया 2. थर्ड में भी pi bond 0 lone pairs कितना हुआ 0 lone pair 2. So all these are resonating structures of each other. ये एक दूसरे के resonating structures है, but 2 और 3 structure में देखो you are having positive charge and negative charges adjacent to each other. Resonance हम क्यों करते हैं? To explain the stability of the molecule. Resonance होके कुछ stability मिल रहा है, but these structures which I am drawing are very less contributors, or in fact they are contributing to the instability of the molecule. Positive आजू बाजू में आ गया तो instable हो रहा है ना. Everyone, they can see my screen, right? Yes sir. Okay. Instability आएगा ना, so उन structures को हम show ही नहीं करेंगे. Okay. अगर comparison में पूछ रहे तो one is much greater than. The stability is very high when compared to structures 2 and 3. 2 and 3 में कंपेयर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अनस्टेबल है, उनमें कंपेयर करने का कुछ मतलब ही नहीं है. Is this clear? Okay. Yes. Yes sir. Okay. यहाँ तक ही करते हैं. आगे का जो रूल्स है very important. We will have fresh mind for that. We will continue in the next lecture. Okay.